हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। एक्चुअली मैंने इस चीज़ को कुछ साल पहले नोटिस किया था। एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया था, किया किसी और ने था, बट मेरी नज़र गई तो मैंने जब इस चीज़ को पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो एक बहुत ही पॉइंट वाली बात है। बात दरअसल यूँ है, आप लोगों ने मेरे वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा और शायद कुछ लोगों ने समझा होगा और कुछ लोगों ने नहीं समझा होगा। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि रानी मुखर्जी ने 1997 में बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इससे पहले वो एक बंगाली फिल्म में भी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनका डेब्यू हुआ था राजा की आएगी बारात मूवी से, जो 1997 में आई थी। और जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और जब रानी मुखर्जी का काम देखा गया था तो लोगों को बहुत पसंद आया था और लग रहा था कि रानी मुखर्जी कुछ ना कुछ तो उखाड़ेगी बॉलीवुड में। लेकिन इतना ज़्यादा उखाड़ेगी वो किसी को नहीं पता था। और अब तो रानी मुखर्जी को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। यानी कि जिस चीज़ की कमी थी रानी मुखर्जी के करियर को चार चांद लगाने की, वो चीज़ भी अब रानी मुखर्जी को मिल गई है। हालांकि अब वो बॉलीवुड में ज़्यादा काम नहीं करती हैं, कभी कभार दिखती हैं, लेकिन जब भी दिखती हैं उनकी कोशिश रहती है कि वो कुछ अच्छा काम पब्लिक के सामने लेकर आएँ। वो बात अलग है कि उनकी एक जो मूवी आई थी बंटी बबली, जब उसका सीक्वल आया तो बहुत से लोग डिसअपॉइंट हुए। हालांकि रानी को देखकर लोगों को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, लेकिन जो फिल्म थी और फिल्म को जिस तरीके से बनाया गया था, फिल्म का जो भी कॉन्सेप्ट था, वो लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि रानी ने इससे पहले मर्दानी नाम की जो फिल्मों की सीरीज़ करी है, मर्दानी 1, मर्दानी 2, उसमें रानी को बहुत पसंद किया गया है। और आगे भी जो है रानी को देखने के लिए उनके फैंस जो हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हमारी जो रानी है वो बड़े पर्दे पर अपना जलवा हमें दिखाए। क्योंकि रानी मुखर्जी का करियर काफ़ी शानदार रहा है। मतलब एक टाइम ऐसा था कि रानी मुखर्जी का ही पूरा बॉलीवुड हो गया था दीवाना, और कोई भी ऐसा बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं था जो रानी मुखर्जी को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करना चाहता था। और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रानी मुखर्जी के साथ अपनी पेयरिंग करना चाहते थे, और काफ़ी लोगों ने जो है रानी को अपनी फिल्म में लिया। वो बात अलग है कि कुछ के साथ जोड़ी काफ़ी अच्छी रही और कुछ के साथ जोड़ी इतनी लोगों को पसंद नहीं आई। तो ये रानी मुखर्जी का करियर है जो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन अब मैं जो डिस्कस करूँगी एक ऐसी अभिनेत्री का करियर जो अर्लीज़ 90s में शुरू हुआ, और ये ऑलरेडी मैरिड ही थी जब ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा टेलीविज़न इंडस्ट्री में आई, और उसके बाद उन्होंने मराठी इंडस्ट्री में भी काम किया। और इनको जो सबसे बड़ी पहचान मिली वो थी एकता कपूर के सीरियल हम पाँच से, जिसमें ये स्वीटी यानी कि राखी विजयन की फ्रेंड बबली का किरदार निभाती हैं हम पाँच में। और जो उनको स्वीटी को गुरु मैया कह के पुकारती है। यानी कि बेसिकली क्या होता है, जो स्वीटी के फादर होते हैं आनंद माथुर, उनके बॉस की बेटी होती है बबली, और जो फ्रेंड बनती है स्वीटी की, क्योंकि स्वीटी का नेचर और बबली का नेचर एक जैसा ही होता है। दोनों झलियाँ मारती रहती हैं, दोनों ही एक दूसरे को पैम्पर करती रहती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती रहती हैं, और दोनों बेसिकली उनका एक ही तरह का नेचर होता है। और एक तरीके से जो बबली है वो स्वीटी को बहुत एडमायर करती है और उसको अपनी आइडियल बनाती है, और यही वजह है कि वो उसको गुरु मैया कहती है। आई एम श्योर अगर आपने हम पाँच सीरियल देखा होगा स्टार्टिंग से तो आप लोगों ने इस चेहरे को बखूबी नोटिस किया होगा। और एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोटिस की होगी कि जो इस अभिनेत्री का जो डील डॉल है वो काफ़ी ज़्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है। और इस अभिनेत्री का नाम है सुचित्रा बांडेकर। आई होप कि मैं इनका सरनेम सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ।
तो सुचित्रा बांडेकर जो हैं, ये अगर आप इनको देखेंगे ना तो इनका डील डॉल, स्पेशली जब आप इनको यंग इनके सीरियल्स देखेंगे पुराने, तो बहुत ज़्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है। या तो आप ये कह सकते हैं कि जो रानी मुखर्जी की पर्सनालिटी है वो इनसे मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात आप ये देखिए कि रानी मुखर्जी से इनको कंपेयर किया जाता है, जबकि इनको कंपेयर करना चाहिए रानी मुखर्जी से। जैसे कि इनका जो करियर है वो अर्ली 90s में शुरू हुआ। इन्होंने तहकीकात नाम का जो सीरियल आता था वो मैंने देखा, तो उसके जो एक एपिसोड था यूट्यूब पर, उसमें किसी ने कमेंट कर कर ये चीज़ लिखी थी कि ये तो बिल्कुल, मतलब लोग कहते हैं कि ये रानी मुखर्जी जैसी है, लेकिन एक्चुअल में तो इसका डेब्यू रानी से पहले ही हो चुका था टेलीविज़न इंडस्ट्री में। लेकिन क्योंकि रानी मुखर्जी एक बहुत बड़ी स्टार बन गई तो लोगों ने रानी को इसकी वो समझने लग गए, जैसे होते हैं ना डुप्लीकेट लुक अलाइक होते हैं कि अरे ये तो फलानी किसी स्टार से इसकी शक्ल मिल रही है। वो बात अलग है कि ये बंदा तो ऑलरेडी काफ़ी समय से जिस स्टार को तुम कंपेयर कर रहे हो उसकी शक्ल से, उससे पहले से ये काम कर रहा है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो एक उस आर्टिस्ट के साथ नाइंसाफ़ी होती है। जो जब मैंने ये स्टेटमेंट उसका कमेंट पढ़ा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ लगी कि हाँ यार, हम इसको रानी मुखर्जी से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि ये बंदी सुचित्रा बांडेकर जो है ये अर्ली 90s से ही काम कर रही है। और इसने एकता कपूर का एक और शो किया था, कहीं किसी रोज़, जिसमें ये जो है कुणाल सिकंद की बहन का रोल इसने किया था, और इसका भी ट्रैक अच्छा खासा चला था। तो ये बंदी मराठी इंडस्ट्री में भी काम काफ़ी अच्छा कर चुकी है, प्रोड्यूसर भी रही है, सीरियल्स भी प्रोड्यूस किए हैं। इसके जो हस्बैंड हैं वो भी मराठी इंडस्ट्री में बहुत जाना माना नाम है, प्रोड्यूसर भी हैं। और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जो है सन 2009 में भी ज्वाइन की है। तो काफ़ी वेल ऑफ ये बंदी है, ये एक्ट्रेस है, और इसका इंस्टाग्राम मैंने अकाउंट भी देखा है। और इसका एक बेटा भी है जो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और अच्छी खासी एज है उसकी, और उसी के नाम से जो है प्रोडक्शन हाउस है, और वो भी जो है एक्टर है, और शायद वो भी इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है। तो आप देखिए कि आयरनी की बात देखिए कि क्या, मतलब शक्ल आपको काफ़ी सिमिलैरिटी लगेगी, मतलब आपको लगेगा कि, मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ शायद आप समझ जाएंगे। पहले मुझे जब रानी मुखर्जी की फ़िल्म आई थी तो ऑब्वियसली तो मैं भी कहीं ना कहीं इसको रानी मुखर्जी से कंपेयर करती थी। लेकिन फिर बाद में जब मैंने वो तहकीकात सीरियल देखा, और तहकीकात सीरियल तो अर्ली 90s में आया था, तब तो रानी मुखर्जी का डेब्यू भी नहीं हुआ था बॉलीवुड में। और इन्होंने ब्योमकेश बख्शी नाम का एक शो आता था, ब्योमकेश बख्शी, दूरदर्शन पे, उस पे भी एक एपिसोड में ये काम कर चुकी हैं। तो आप देखिए उस टाइम पर तो रानी मुखर्जी को कोई जानता भी नहीं था। रानी मुखर्जी को तो 97 में फ़िल्म के बाद से लोगों ने नोटिस किया ना। लेकिन वही वाली बात है कि हम इस बंदी को जो है वो रानी से कंपेयर करते हैं। एक्चुअली हमें रानी को ये कहना चाहिए कि रानी मुखर्जी की जो शक्ल है वो सुचित्रा बांडेकर से मिलती है ना। लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं हैं, हम क्या बोलते हैं कि ये रानी मुखर्जी जैसी दिखती है, जबकि ये रानी से भी ज़्यादा वक्त पहले से काम कर रही है, अपना नाम बना चुकी है, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इनफैक्ट इसकी आवाज़, इसकी आँखें, सुचित्रा बांडेकर की, जो अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपको लगेगा कि भाई रानी मुखर्जी वाकई इसके जैसी है, आवाज़ कह लीजिए, हाइट कह लीजिए, और जो भी, जो हालांकि रानी मुखर्जी जो हैं वो बंगाली हैं और ये महाराष्ट्रन हैं, लेकिन इनका डील डॉल काफ़ी सिमिलर है। और जो मैंने तस्वीर लगाई है सुचित्रा बांडेकर की, ये उनकी शादी की तस्वीर है, क्योंकि मैं मतलब थोड़ा कंपेयर करना चाहती थी इनकी शक्ल को रानी मुखर्जी की शक्ल से। और जो मैंने रानी मुखर्जी का जो मैंने फ़ोटो लगाई है अपने थंबनेल में,
वो भी उनकी पहली फ़िल्म राजा की आएगी बारात मूवी से है। तो एक तरीके से मैंने इनकी यंग वर्जन की तस्वीरें लगाई हैं, जिससे आपको मैं जो कहना चाहती हूँ वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। हालाँकि आप चाहें तो यूट्यूब पर तहकीकात नाम का जो शो है उसके कुछ एपिसोड्स हैं, तो उनमें से एक एपिसोड में इनका भी एक एपिसोड है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा, आपको इनकी आवाज़ भी सुनने को मिल जाएगी। हाल फिलहाल ये अभी भी काम कर रही हैं, एक्टिव हैं, और अब तो ये सीनियर एक्ट्रेस के उसमें आ गई हैं, पोजीशन पे आ गई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो मैं ज़रूर करती हूँ, और मैं बहुत ही अपना जो व्यू पॉइंट है वो बहुत ट्रांसपेरेंट आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने ये बात नोटिस की, नहीं। जब किसी ने ये कमेंट मैंने पढ़ा, किसी का कमेंट पढ़ा, तब मुझे लगा हाँ यार ये तो बात बहुत गौर करने वाली है। लेकिन उस टाइम पर मैं यूट्यूब पे नहीं थी, लेकिन अब जब मैं यूट्यूब पर आई हूँ तो मेरा काम है, ये मेरा अब फ़र्ज़ है आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों से रूबरू करवाना, ऐसी चीज़ों से, ऐसे हालातों से आपकी मुलाकात करवाना जो अभी तक आप लोगों की नज़रों के सामने होकर भी नहीं थी, या आप कह लीजिए थी लेकिन आप नोटिस नहीं कर रहे थे। तो यही वजह है कि मैंने इस चीज़ को जो है वो आप लोगों के मैं नोटिस में लेके आई। एंड ऑफ कोर्स इस एक्ट्रेस ने बहुत लंबा समय जो है वो हिंदी टेलीविज़न इंडस्ट्री को दिया है, मराठी टेलीविज़न इंडस्ट्री को दिया है, और मराठी फ़िल्मों में भी ये काम कर चुकी हैं, तो काफ़ी नोन है ये मराठी इंडस्ट्री में। तो मैं चाहूँगी कि ऐसी एक्ट्रेसेस को, ऐसे एक्टर्स को जिन्होंने वाकई बहुत लंबी पारी खेली है बट अनफॉर्चुनेटली उनको इतना नोटिस नहीं किया गया, उनको उनके क्रेडिट्स नहीं मिले हैं, तो मेरा मकसद है कि उनको लोग देखें, उनके बारे में बात करें, उनके बारे में जानें, क्योंकि इतनी अच्छी खासी उम्र तो अब उनकी भी हो चुकी है, और अब मुझे लगता है कि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आई होप आप मेरा मकसद समझ रहे होंगे। क्योंकि यार लोग कहते हैं कि भाई कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, लेकिन देखो अब फल की इच्छा अगर नहीं करोगे तो फिर कर्म भी कैसे करोगे, एक ये भी पॉइंट है। अगर आप जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हो? एक पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। अच्छा फ्यूचर होगा तो आपका जो रहना सहना है वो थोड़ा बेहतर होगा। तो देखो हर कोई फल की इच्छा तो करता ही करता है, हाँ सिर्फ फल की इच्छा के लिए काम करना है ज़िंदगी में, वो भी गलत है। तो इसी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ टू द पॉइंट बात करूं, और ट्रांसपेरेंट होकर मैं अपना जो है एक व्यू रखूं कि भाई कहाँ से ये मुझे आइडिया मिला और कैसे मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो आप लोगों तक लेकर आऊँ। क्योंकि मेरे फादर और मदर ने हमेशा मुझे जो है यही सिखाया है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप क्लियर रहो। जैसे मेरे फादर हमेशा बोलते हैं, वर्क इज़ वर्शिप, जो आपका काम है वही आपकी पूजा है। तो अपने काम में जो है आपको सिंसियर रहना है और पूरी तरीके से ईमानदारी से उसे करना है। नहीं, वही तो काम करने का मज़ा आता है, तभी तो काम करने में मज़ा आएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी आपका काम अच्छा लगेगा। वही जो मेरी मदर हैं उन्होंने भी मुझे यही सिखाया है कि भाई चाहे खुशी हो या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम आए आपका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ लोग काफ़ी अच्छे होते हैं शुरुआती दिनों में अपने, लेकिन फिर जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है उनकी जो नीयत है उसमें भी चेंज आने लगता है, और जब नीयत में चेंज आने लगता है तो फिर काफ़ी कुछ सामने वाले का तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, खुद का तो उससे भी ज़्यादा बिगड़ता है, खुद का भी बहुत बिगड़ता है। तो ये चीज़ मेरी मदर ने मुझे सिखाई है, क्योंकि मैंने भी अपनी मदर को इमोशनली काफ़ी सफ़र करते देखा है। फिज़िकली तो करते देखा है लेकिन इमोशनली सबसे ज़्यादा करते देखा है। लेकिन आज तक उनका जो नेचर है वो कभी चेंज नहीं हुआ, वो जैसी पहले थी डे वन से वो आज भी वैसी ही हैं। तो ये मुझे लगता है कि
यू नो मैं जो भी काम करूं, मुझे नहीं पता मेरे चैनल का भविष्य कहाँ तक है। मुझे नहीं पता कि मैं अपना चैनल कब तक चला पाऊंगी, कैसे चला पाऊंगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जब तक भी मैं चलाऊं, या हो सकता है आगे मेरा चैनल काफ़ी ग्रो करे, तो मुझे अपना काम बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे कि मैं अब रखती हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ। तो वही वाली बात है कि जो भी मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है, मैं उसको जो है वो यूज़ करती हूँ। और रानी मुखर्जी का मैंने अभी इंटरव्यू सुना, उन्होंने बोला कि जब ये फ़िल्म वो कर रही थी, चैटर्जी फ़िल्म थी, मिसेस चैटर्जी कुछ ऐसे ही नाम था, मुझे प्रॉपर नाम नहीं याद है क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी है। तो उन्होंने बताया था इसी दौरान उनका जो सेकंड बेबी था वो मिस हो गया था। एक्चुअली वो प्रॉपर वर्ड मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट आप समझ ही गए होंगे। तो मैंने जो भी है अपने इमोशंस को, अपने दुख को अपने काम में जो है वो यूज़ किया, और मुझे इसका रिज़ल्ट मिला कि मुझे इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, जितना मैं उनके इंटरव्यू को पढ़ के समझ पाई हूँ। तो ये बिल्कुल होता है, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि अगर आप अपने दुख को एक सही जगह पर अगर आप उसे यूज़ करें ना, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकल कर आता है। चाहे वो आपका कोई गुस्सा हो, दुख हो, स्पेशली दुख जो होता है ना, उस चीज़ को अगर आप किसी काम में या किसी अच्छी दिशा में अगर आप मोड़ दो ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा आने वाली जो आपकी मेंटल स्टेट जो ख़राब होने वाली है ना, उससे आप बच सकते हो। मैंने खुद ने, मेरी जो मेंटल स्टेट थी एक टाइम बाद बहुत ज़्यादा सफ़र कर गई थी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ को जो है वो एक अलग दिशा में मोड़ूंगी और उसको आगे लेके जाऊंगी। और यही वजह है कि मैंने इस चैनल को ओपन किया, इस चैनल पर मैंने काम करना शुरू किया। और सॉरी, रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, सबकी लाइफ में आज की तारीख में प्रॉब्लम्स है, दुख है। किसी के लाइफ में इमोशनली दुख है, किसी की लाइफ में फ़िज़िकल दुख है, तो किसी की लाइफ में इमोशनल फ़िज़िकल दोनों दुख है। और बहुत सारे मैटर्स होते हैं, रिलेशनशिप्स मैटर होते हैं, फैमिली रिलेटेड मैटर होते हैं, बच्चों के रिलेटेड मैटर होते हैं, बहुत सारे मैटर होते हैं। और अगर ये सब ना हो, ये सब मैटर ना हो, तो कोई मैटर नहीं है, ये मैटर सोच के आपको जो है वो एक मैटर आ जाता है कि भाई मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं, कोई इशू है ही नहीं। यही सोच सोच कर आपको एक इशू क्रिएट आप कर लेते हो। किसी को दुख नहीं है तो वो इस चीज़ का भी दुख बनाकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। तो ये भी मैंने लोगों की मेंटल स्टेट देखी है। तो ये चीज़ से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि आप अपने दुख को अगर आप अपने काम में लगाओ, आप किसी उसमें अपने दिमाग को किसी काम में डाइवर्ट कर दो, तो काफ़ी ज़्यादा वो सही होता है। आप उस चीज़ से बाहर निकलाते हैं। कहते हैं ना, जब इंसान को डिप्रेशन हो तो उसको कुछ अपना माइंड को काम पे लगा लेना चाहिए। मैंने पढ़ा था कि चेस खेलना चाहिए, कि भाई लोग जो हैं पबजी खेलने लग जाते हैं, ये खेलने वो खेलने। आजकल इतनी सारी ऑनलाइन गेम्स आती हैं, सबसे बेस्ट गेम होती है चेस। अगर आप उसे खेलो और अकेले खेलो, दोनों तरफा बाजी आप अपने हाथ में लो, तो आप इतना इन्वॉल्व हो जाओगे कि डिप्रेशन कहाँ चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो खैर, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट खैर मैं बात करूँगी वापस से सुचित्रा बांडेकर और रानी मुखर्जी की लाइफ से लेकर, कि चेहरे भले ही सेम हैं, कद भले ही सेम रहे, आवाज़ भले ही सेम रही, लेकिन डेस्टिनी बहुत अलग रही। एक ने बॉलीवुड में अपना नाम कमाया, तो एक ने टेलीविज़न इंडस्ट्री में अपनी एक जेन्युइन पहचान छोड़ी। तो वही वाली बात है कि शक्लें भले ही एक हों, लेकिन किस्मत एक नहीं होती है, सिचुएशन एक नहीं होती है। कहते हैं ना, एक ही माँ के कोख से जन्मे बच्चों की जब किस्मतें अलग होती हैं, यहाँ तक कि अगर जुड़वा बच्चे हों, कुछ क्षण का ही डिफरेंस हो उनकी दुनिया में आने का, तो भी जो है उनकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, उनकी भी डिफरेंट डेस्टिनी होती है। तो बस यही मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था आप लोगों को बताने का। आई डोंट नो ये आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगेगा।
बट मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। और डेफिनेटली आई विश सुचित्रा बांडेकर ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने इनको देखा है, इनके यंग डेज़ के काम मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं हम पांच सीरियल की बहुत बड़ी फ़ैन थी जब ये स्टार्टिंग के 90s के अर्ली 90s में आया करता था। मैंने हम पांच के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, मुझे कितना पसंद था। तो ऑब्वियसली मैंने इनका काम देखा है, करीब से देखा है। इनकी और स्वीटी यानी कि बबली और स्वीटी यानी कि राखी विजयन और इनकी जो ऑन स्क्रीन जो फ्रेंडशिप थी वो मुझे बड़ी पसंद आई थी सीरियल में। ये जिस तरीके से उन्हें गुरु मैया कहती थी, मुझे आज भी याद है। मैंने इनको कहीं किसी रोज़, जो एकता कपूर ने ही प्रोड्यूस किया था, जो आता था, थ्रिलर शो था, जो अच्छा शो था शुरुआत में, बाद में तो उसकी भी कहानी काफ़ी चेंज हो गई। तो मैंने वहाँ भी देखा है, सीरियस रोल में भी देखा है, कॉमेडी रोल में भी देखा है। और भी इनके मराठी शोज़ हैं जो मैंने नहीं देखे भले ही, लेकिन और भी हिंदी शोज़ में मैंने इनको देखा है। कुछ के बारे में तो मैंने बताया, ब्योमकेश बख्शी, तहकीकात, और भी होंगे वो मुझे याद नहीं है। तो ज़्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं। मैं जितनी भी गैदर कर पाई, जितनी भी मैं इकट्ठा कर पाई, मैंने आपके साथ सभी शेयर करी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पॉडकास्ट सही लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, डिफरेंट लगा होगा। और आपको पता ही है कि अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको इसको लाइक करना है। अगर आप चैनल पर अभी अभी आए हैं तो आपको अगर सही लगता है, ठीक लगता है मेरा कंटेंट, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी शेयर करना चाहिए, उसके भी काम का है, तो ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसी के साथ चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।